व बिल वालिदैनि हिसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, हुस्न सुलूक करो। माँ बाप को तुम मत सताओ, माँ बाप की बातें मानो, माँ बाप को तुम खुश करो। माँ बाप अगर बुढ़ापे को हो जाए तो उसको उफ तक भी ना कहो। अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। यहाँ तक के सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और वो कहते हैं अल्लाह के नबी मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी मैं जिहाद में जाकर के जंग करना चाहता हूँ, लड़ना चाहता हूँ और मैं अल्लाह के राह में शहीद भी होना चाहता हूँ। आपने फरमाया तुम ये बताओ तुम्हारे घर में क्या तुम्हारे वालिदैन में से कोई जिंदा है? वो कहते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी मेरे घर में मेरी माँ जिंदा है। आपने फरमाया फलजिमहा, तुम फिर अपनी अम्मी की अपनी माँ की खिदमत को लाजिम पकड़ लो, अपनी माँ की खिदमत करो। फइन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, क्योंकि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम्हें मैदान जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने माँ के साथ हुस्न सुलूक करो, अपनी माँ के साथ अच्छा सुलूक करो, यही तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम्हें माँ की खिदमत करके तुम जन्नत पा सकते हो, मैदान जिहाद में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये माँ बाप के हुकूक हैं, गौर करो। माँ बाप के हुकूक में से ये भी बताया गया, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आए और कहने लगे अल्लाह के नबी मैं बड़ा पापी आदमी हूँ, आए अल्लाह के नबी मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बड़ा मुजरिम हूँ, मैंने बहुत गुनाह किया है। आए अल्लाह के नबी क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? क्या मेरे लिए भी तौबा है? क्या मैं तौबा करके मैं अपने गुनाहों की माफी मांग लूं? आपने फरमाया आए अल्लाह के बंदे ये बता हल मिन हल्ला का मिन क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहने लगता है अल्लाह के नबी मेरी माँ जिंदा नहीं है, मेरी माँ वफात पा चुकी है, दुनिया से जा चुकी है। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं ये बताओ हल्ला का मिन खाला, क्या तुम्हारी खाला जिंदा है? तुम्हारी माँ की जो बहन है वो जिंदा है? कहने लगता है हाँ अल्लाह के नबी मेरी खाला जिंदा है। आपने फरमाया फिर तुम उसके साथ नेकी करो, उसके साथ हुस्न सुलूक करो, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे जो पाप है वो सबके सब धुल जाएंगे। अब तसव्वुर करो माँ की बहन के साथ अच्छा सुलूक करने से गुनाह मिट जाते हैं और अल्लाह की नजर में और अल्लाह की दृष्टि में बंदा अच्छा बन जाता है। अब सवाल पैदा ये होता माँ की बहन के साथ अगर आदमी करके नेकियां बुझा सकता है तो अपनी माँ के साथ हुस्न सुलूक करने पर कितना कितना सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ के साथ हुस्न सुलूक करो और जन्नत कन्फर्म कर लो। गौर करो, आपने नेकी सुना है लेकिन सबसे बड़ी नेकी के बारे में आपने सुना है? सबसे बड़ी नेकी क्या है? अल्लाह के नबी कहते हैं आपने फरमाया कि तुम अपने बाप के दोस्तों के साथ हुस्न सुलूक करो, ये सबसे बड़ी नेकी है। अपने बाप के दोस्तों के साथ फ्रेंडों के साथ हुस्न सुलूक करो। साथ हमारे वालिदैन है, हमारे उनके जो दोस्त हैं बाप मर चुके हैं उनके दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करोगे, ये सबसे बड़ी नेकी है। अब आप अंदाजा लगाइए जब ये इतनी बड़ी नेकी है तो बाप के साथ हुस्न सुलूक करने की कितनी नेकियां मिल सकती है और कितना सवाब मिल सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वबिल वालिदैन इहसाना फरमाया अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। वबिजिल कुर्बा और कराबतदारों के साथ रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करो, उनके साथ अच्छा सुलूक करो। रिश्तेदार कोई भी हो, आपका खूनी रिश्ता हो या ससुराली रिश्ता हो, दोनों रिश्तों को आप निभाओ और दोनों रिश्तों का भरम रखो। आप रिश्तों को आप जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउन रहीम, रिश्तेदारियों को काटने वाला, रिश्तेदारियों को
तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, हज कर ले, ज़कात दे ले, लेकिन अगर वो रिश्तेदारी तोड़ने वाला हो, रिश्तेदारियों को तोड़ता हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रिश्तेदारियों को जोड़ने वाला जन्नत में दाखिल होगा। रिश्तेदारियों को जोड़ने की कोशिश करो। आपने वो वाकया, बड़ा प्यारा वाकया सुना ही होगा मेरे प्यारे साथियों। आपने उस वाकये के ऊपर नजर दौड़ाइए, फिर आप सोचिए कि रिश्तेदारियों को जोड़ने का कितना हुक्म दिया गया है। वाकया इफ्क सुना है आपने? नबी अकरम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये वाकया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत आयशा है और नबी अकरम की प्यारी और लाडली बीवी हजरत आयशा है। जंग से वापस आ रहे हैं, मुनाफिकीन को मौका मिला और हजरत आयशा पर मुनाफिकीन ने तुहमत लगा दी कि हजरत आयशा का चक्कर मिस्ता बिन उसासा से है, यानी उन्होंने उनके साथ गलत काम किया है। इल्जाम लगा दिया। जब इल्जाम लगा नाउज़ुबिल्लाह हजरत आयशा पर जब तुहमत लगी तो बहुत से मुसलमान उसके बहकावे में आ गए, मुनाफिकीन के बहकावे में आ गए कि हाँ ऐसा हो सकता हो। उन्हीं में से मिस्ता बिन नुसासा भी हैं, वो कहने लगते हैं हाँ हजरत आयशा ने ऐसा काम किया है। उन्होंने भी तुहमत लगाई कि हजरत आयशा का चक्कर उसके साथ है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये खबर मिली और जब ये उनको ये बात पहुंची कि आपकी बेटी के ऊपर जिन लोगों ने तोहमत लगाई है उनमें से आपका खालाजाद भाई मिस्ता बिन नुसासा भी है, उनका भी यही कहना है कि हजरत आयशा ने गलत किया है। अबू बकर सिद्दीक बहुत अमीर शख्सियत, और ये क्या करते थे? माल को लोगों में, गरीबों में, यतीमों, मिस्किनों में, रिश्तेदारों में बांट दिया करते थे। उन बांटने वालों में से जिन जिन को बांटा जाता था उनमें से ये भी सहाबी हजरत मिस्ता बिन उसासा भी हैं। हजरत मिस्ता के बारे में जब पता चला कि वो भी मेरी बेटी पर तुहमत लगा रहे हैं, इल्जाम वो भी लगा रहे हैं, तो बाप है जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा। अरे मेरी बेटी के बारे में वो बोलता है, मैं उसको देते रहता हूँ, हर महीना खिलाते रहता हूँ, हाँ जिस प्लेट में खा रहा उसी में छेद कर रहा है। अरे कम से कम इसका तो ख्याल रखते। हम और आप होते गुस्से के मराए उससे बात ही नहीं करेंगे, कुछ नहीं। तो इंसान होने के नाते हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी यही कदम उठाया और उसने कहा कि मैं मिस्ता को अब एक दाना भी नहीं दूंगा, मैं मिस्ता को एक दाना भी नहीं दूंगा, अब मैं उसके घर के अंदर कोई सामान नहीं पहुंचाऊंगा। अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई और अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये आयत उतार दी, वला यातल उलिल फज़ल मिनकुम वस्सात यातुलिल कुरबा वल मसाकीन। फरमाया कि उन लोगों को ये ज़ेब नहीं देता, हाँ जिनको अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है, जिनको मालदारी से नवाजा है, वो इस बात की कसम खा लें कि गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को अनाज नहीं देंगे, माल नहीं देंगे। अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को धुल दे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह तुम्हें क्षमा कर दे? क्या इस बात को तुम पसंद नहीं करते हो? मेरे भाइयों, जब कुरान की आयत उतरी और अबू बकर के सामने जब कुरान की आयत पढ़ी गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसी वक्त कहा भला क्यों नहीं, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इकरार कर रहा हूँ मुझसे गलती हो गई, हाँ मैं मिस्ता को माफ करता हूँ और आज ही से मैं मिस्ता के घर के अंदर अनाज भी भेज रहा हूँ। मेरे भाइयों, वो अल्लाह के लिए मोहब्बत किया करते थे, जाती तौर पर थोड़ी देर तक बहक सकते थे लेकिन फौरन उन्होंने तौबा की और अल्लाह के राह में खर्च करना शुरू कर दिया और अपने खालाजाद भाई मिस्ता को उन्होंने अनाज देना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने जो कसम
कसम खाई थी उसका कफारा भी अदा कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब ये है कि अगर रिश्तेदारियों के साथ हुस्न सलूक करोगे, अच्छा सलूक करोगे, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। रिश्तेदारियों के साथ हुस्न सलूक का मतलब ये हुआ क्या, उसके साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव अगर आप करते तो आपके गुनाह धुल जाए। वह बिजिल कुर्बा वल यतामा, यतीमों के साथ, हाँ, अना व काफिलुल यतीम कहातैन फिल जन्ना। कभी आपने फरमाया ऐ लोगों, यतीमों की किफालत किया करो, हाँ, जिनके घर में माँ बाप नहीं है, बच्चे हैं, बेटियां हैं, माँ बाप नहीं है, यतीम है, और फिर कोई आदमी उन यतीमों की किफालत करता हो, उनका देख रेख करता हो। आपने फरमाया कहातैन फिल जन्ना, जैसे मेरी दोनों उंगलियां मिली हुई है जन्नत में, वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे दोनों मेरी उंगलियां मिली हुई है। जो यतीमों के साथ हुस्न सलूक करता हो, जो यतीमों की किफालत करता हो, मेरे भाइयों, उनके साथ भी हुस्न सलूक करने का इस्लाम हुक्म देता है। वबिजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म देता है। वल यतामा वल मसाकीन वल जारि जिल कुर्बा। अब देखिए रिश्तेदार, वल जारि जिल कुर्बा, कराबतदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ। इस्लाम का तो यह हुक्म है कि तुम पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो। मीडिया वालों लिखो और इन जुमलों को नोट करो। कुरान क्या कहता, वल जारि जिल कुर्बा, कराबतदारों के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। वल जारि जिल कुर्बा वल जारिल जुनुब, हाँ, वल जारिल जुनुब, और जो रिश्तेदार तुम्हारे करीबियों या दूर के रिश्तेदार हो, जो आपके पड़ोसी, जो करीबी और दूर के पड़ोसी हो, दोनों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। आपके पड़ोसी में कई तरीके के लोग होते हैं। आपके पड़ोसी में मुसलमान भी रहता, गैर मुस्लिम भी रहता है। अगर आपके पड़ोसी में मुसलमान है तो उनके साथ डबल हक है। एक तो पड़ोसी का हक और दूसरा मुसलमान होने का हक, दूसरा पड़ोसी होने का हक, और तीसरा आपका रिश्तेदार होने का हक। इस वजह से उसके साथ और अच्छा हुस्न सलूक करो। अगर गैर मुस्लिम हो तब भी उसके साथ हुस्न सलूक करो। यहां तक कि आपने फरमाया आए अबा ज़र सुनो, आए अबू ज़र गफ्फारी सुन लो, इज़ा तबख्ता मरकन, जब तुम खाना बनाओ, जब तुम सालन पकाओ, जब तुम मछली बनाओ, गोश्त बनाओ, मुर्गा मुसल्लम बनाओ, अंडे बनाओ, बेहतरीन सालन बनाओ, तो अल्लाह के नबी कहते हैं अबू ज़र, तुम उस सालन में पानी जरा बढ़ा दो, हाँ, पानी का मिकदार बढ़ा दो, और अपने पड़ोसी का ख्याल करो, अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो। अपने घर में तुम अच्छा अच्छा आइटम बना के खाते हो, अच्छे डिशेस तुम खाते हो, बिरयानी खाते हो, मुर्गा मुसल्लम खाते हो, लेकिन तेरा पड़ोसी भूखा है, तेरे पड़ोसी के घर के अंदर खाना नहीं पक रहा है, और तू खा रहा है और समझ रहा है जन्नत के अंदर चला जाऊंगा। आई मुसलमानों, इतनी आसानी के साथ जन्नत में नहीं जा सकते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन बंदा से अल्लाह सवाल करेगा, मैं दुनिया में भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा अल्लाह तू सबको खिलाने वाला है, तू रज़्ज़ाक़ है, पूरी कायनात का रब्बुल आलमीन है, आए अल्लाह तो भूखा कैसे हो सकता है? फरमाएगा आई मेरे बंदे, तेरे बगल में तेरे पड़ोसी भूखा था, तू रोजाना खाया करता था, लेकिन तूने अपने पड़ोसी को खाना न खिलाया, यानी उसको नहीं खिलाया तो मुझे भी नहीं खिलाया। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, पड़ोसी के बारे में इस्लाम यही कहता है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारहु। अरे जो अल्लाह और उसके रसूल पर, अल्लाह पर ईमान रखता और आखिरत पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। यहाँ पड़ोसी परेशान,
जिससे कोई ताल्लुक नहीं, इंस्टाग्राम और फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया से ताल्लुक बना, उसका रिश्ता निभ रहा है, बगल में उसका कोई रिश्ता नहीं निभाया जा रहा है। देख रहे हैं, बगल वाले के साथ रिश्तेदारी नहीं निभाई जा रही, उसके साथ हुस्न सुलूक नहीं किया जा रहा है। गौर करो मेरे भाइयों, उसके साथ आपके बगल में आपका ज्यादा हकदार है वो, हाँ, उसके साथ हुस्न सुलूक करो। आपके बगल में अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी रसूल आते और कहते हैं, अल्लाह के नबी ये बताइए, अय्यु ज़म्बी अअज़मु इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? आपने फरमाया तजाल लिल्लाहि निद्दन, सबसे बड़ा पाप ये है, सबसे बड़ा गुनाह ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। फिर उसने पूछा, अल्लाह के नबी इसके बाद कौन सा गुनाह है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अंतुजानी बिहलीलत जारिक, अपने पड़ोसियों के साथ जिना करो। पड़ोसी बगल वाला, आप उसके साथ गलत करो, उसकी बहन बेटी के साथ गलत करो, ये बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा गुनाह है। उसके साथ इतना हुस्न सुलूक करने का इस्लाम हुक्म देता है, इतना ऑर्डर देता है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी कौन मोमिन नहीं है? आपने फरमाया जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो, उसके शर से बचता ना हो। अगर किसी का पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो, कोई पड़ोसी के सताता हो जबान से या हाथ से या किसी भी तरीके से अपने पड़ोसी के, अपने अगल बगल वाले को, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, चाहे रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार, अगर उसके साथ अगर गलत काम कर रहा है, पड़ोसी है, इस्लाम कहता है कि वो मोमिन नहीं है। अपने आप को मोमिन कहता हो, अपने आप को इस्लाम का नाम रखता हो, अपने आप कुर्ता पाजामा टोपी पहनने वाला हो, लंबी लंबी दाढ़ी रखने वाला हो, हिजाब में रहने वाली हो, लेकिन अगर पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक नहीं करता हो, उसको तकलीफ देता हो, इस्लाम कहता है वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वो मोमिन नहीं है। देख रहे हैं, मोमिन नहीं है वो। और जो मोमिन ने वो जन्नत में कैसे जाएगा? अंदाजा लगाइए, वो मोमिन ने जो अपने पड़ोसी को सताता हो, अपने पड़ोसी को तकलीफ देता हो, वो मोमिन नहीं है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी एक औरत थे। मंजर सुनिए मान मडरों के लोगों, गौर से सुनो। आपसे पूछा गया, अल्लाह के नबी एक औरत है, बहुत दीनदार है, नमाज भी पढ़ती है, नफली नमाजें पढ़ती है, रोजा रखती है, नफली रोजा भी रखती है, सत्ता और खैरात भी करती है, सब काम वो ठीक करती है, बहुत अच्छा करती है। लेकिन अल्लाह के नबी उसके अंदर एक बुराई है। आपने फरमाया बताओ कौन सी बुराई है? कहा गया अल्लाह के नबी, उस औरत की जबान से उसके पड़ोसी महफूज नहीं, उस औरत की जबान से उसके पड़ोसी बहुत ही ज्यादा तकलीफ में, बहुत ज्यादा परेशान है। अल्लाह के नबी बताइए इस्लाम क्या कहता है? क्या ऐसी औरत जन्नत में जाएगी? क्या ऐसा आदमी जन्नत में जाएगा जो अपने पड़ोसी को सताता हो? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, नमाज में आगे है, रोजा में आगे है, नफिल में आगे है, तहज्जुद गुजार है। कहा आपने फरमाया हिया दखलन्नार, अगर वो पड़ोसी को सता रही हो तो फिर वो जहन्नम के अंदर जाएगी, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। आए औरत हो, आए लड़की हो, अपनी जबान से गालियां देने वाली हो, अपने पड़ोसियों को सताने वाली हो, अपने बगल वालों को तकलीफ देने वाली हो, जुल्म करने वाली हो, सुन लो इस्लाम कहता है हिया दखलन्नार, वो जहन्नम के अंदर दाखिल होंगी। तसव्वुर करो। फिर एक सहाबी सवाल करते, अल्लाह के नबी उस औरत के बारे में बताइए जो नमाज कम पढ़ती है। कम का मतलब ये नहीं 5 टाइम के बजाय 3 टाइम, ये नहीं, नमाज कम पढ़ती है मतलब फर्ज नमाज तो पढ़ती है लेकिन नफली नमाज नहीं। हाँ,
सुन्नत वगैरह तहज्जुद वगैरह नहीं पढ़ती है, रोजा कम रखती है, मतलब नफली रोजे, सत्य खैरात कम करती है। लेकिन अल्लाह के नबी उस औरत के अंदर एक खूबी है, जब भी बोलती है बहुत प्यारी बोलती है, अपनी जबान से फूल बरसाती है, तकलीफ किसी को देती नहीं है। उनके पड़ोसी जो लोग हैं उनसे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अल्लाह के नबी बताइए उस औरत के बारे में, बताइए उस औरत का क्या हुक्म है, क्या वो जन्नत के अंदर दाखिल होंगी? आपने फरमाया हिया दखलल जन्ना, हाँ वो औरत जन्नत के अंदर दाखिल होंगी, वो औरत जन्नत के अंदर जाएंगी। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो, नमाज कम, रोजा कम, सदका खैरात कम, लेकिन अपनी जबान से पड़ोसियों को तकलीफ नहीं दे रही है। और ये काम इतना अल्लाह को पसंद है कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि पड़ोसियों को अगर नहीं सताता है, पड़ोसियों को अगर खुश रखता है, पड़ोसियों को के साथ हुस्न सलूक करता है, तो दखलल जन्ना, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कितनी बड़ी बशारत सुनाई गई है। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जबान से मीठी बात बोलो, अपने पड़ोसी को तकलीफ मत दो। आज पड़ोसी वाला पड़ोसी से इतना परेशान, दूर दूर तक दावत दे देगा लेकिन पड़ोसी वाले को दावत नहीं देगा। यह हाल है समाज का मेरे भाइयों, अपने पड़ोसियों से इतना ज्यादा जलन। गौर करिए आप, इस्लाम कहता पड़ोसियों को सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में। पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करने वाला जन्नत में जाएगा। मंजर देखिए, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, माज़ाल जिब्रील, माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिलजार। सही बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिलजार। हजरत जिब्राइल अमीन मुझे लगातार वसीयत करते गए और पड़ोसियों के बारे में उनके हुकूक बताते चले गए। और हजरत जिब्राइल इतना बताया, इतने बताते चले गए, हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। अल्लाह के नबी फरमाते मुझे गुमान होने लगा और मुझे ऐसा लगने लगा कहीं पड़ोसियों को विरासत में हक घोषित न कर दिया जाए, कहीं ये कहने दिया जाए कि पड़ोसियों का भी विरासत में हक है। जैसे आपकी जमीनों जायदाद में बाल बच्चों का हक है, वैसे कहीं अल्लाह ताला न कह दे कि हाँ जमीनों जायदाद में पड़ोसी का हक है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं इतनी ज्यादा मुझे वसीयत की गई और इतना ज्यादा मुझे पड़ोसियों के बारे में बताया गया, इतना ज्यादा पड़ोसियों के बारे में मुझे समझाया गया, मुझे ऐसा लगने लगा कि पड़ोसियों के ताल्लुक से कहीं ये ना कह दिया जाए कि जमीन और जायदाद में विरासत में पड़ोसी का भी हक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस्लाम में पड़ोसी का कितना ज्यादा हक है और किस तरीके से उसके साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया। गौर करिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को जन्नती बताया जो अपने किसी भाई से जलता नहीं है, अपने भाई के साथ हुस्न सलूक करता, अच्छा बर्ताव करता है, उसको अल्लाह के नबी जन्नती बता रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनूबे व साहिबी बिल जंबी वबनी सबील। पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो, वल साहिब बिल जंबे, और अपने पहलुओं के साथ जो आपके साथ उठता हो, बैठता हो, आपके साथ रहता हो, उसके साथ भी आप हुस्न सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें। आपके साथ सबसे ज्यादा रहने वाला कौन? आपके बीवी, उसके साथ हुस्न सलूक कीजिए। आपकी बीवी है, नौकरानी नहीं है, वो आपका गुलाम नहीं है। इज़ा तइमता तुतिमुहा, जब खाओ तो अपने बीवी को भी खिलाओ, जब पहनो कपड़ा लो तो अपने बीवी के लिए भी कपड़ा लो, अपने बीवी के साथ हुस्न सलूक करो, अपने बीवी के साथ जुल्म मत करो। आज देख रहे हैं शादी करने के बाद कुछ सालों के बाद बीवियों के साथ क्या रवैया होता है, देख रहे हैं आप।
हालात देखिए मेरे भाइयों, फरमाया अपने साथी जो आपके साथ हमेशा रहता हो, इसमें मुफस्सिर इकराम ने यह भी लिखा है कि आपके साथ अगर सफर में कोई साथी हो उसके साथ भी अच्छा सलूक करो, आपका दोस्त हो उसके साथ भी अच्छा सलूक करो, आपके साथ कोई बैठ रहा हो ताल्लुकात हो उसके साथ भी अच्छा सलूक करो, यानी रिश्ता कहीं से आपका बन जाए, रिश्तेदारी का ख्याल किया करो। यहाँ रिश्तेदारी का ख्याल कम होता चला जा रहा है। आज रिश्तेदारियों के साथ आज हालात देखिए, कितने रिश्ते ऐसे हैं, कितने रिश्ते जिनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई उनसे मतलब ही नहीं है। मेरे भाइयों, रिश्तेदारियों के साथ हुस्न सुलूक करो। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं, ला तुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिया यौमल क़ियामा। फरमाया हुकूक रिश्तेदारियों को निभाया करो, दुनिया में निभा लो, भाइयों का जो हक है उसको दे दिया करो, उसके साथ अच्छा सलूक कर लो, बहनों के साथ अच्छा सलूक करो, माओं के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, चचाओं के साथ अच्छा सलूक करो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, ससुराल के साथ अच्छा सलूक करो, बीवी बच्चों के साथ हुस्न सलूक करो, क्योंकि कल क़यामत के दिन तुमसे उसके बारे में सवाल किया जाएगा और हर चीज के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। ये मत समझो कि तुम बहुत पैसे वाले हो, दौलत वाले हो, ताकत वाले हो और अपने ताकत के बलबूते पे किसी के साथ जुल्म करो, पड़ोसी के सताओ, उसकी जमीन पर नाजायज तौर पर कब्जा कर लो, अपने भाइयों की जमीन को ले लो, अपने बहनों की जमीन को तुम अपने ऊपर तुम रख लो और नाजायज तौर पर कब्जा कर लो। इस्लाम इसकी कतन इजाजत नहीं देता, बल्कि इस्लाम ये कहता है इत्तक़ु ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा। ऐ लोगों, जुल्म से बचो, किसी के साथ जुल्म मत करो, किसी को मत सताओ। फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, क्योंकि क़यामत के दिन जुल्म करने वाला अंधेरों में होगा। जुल्म मत करो किसी के साथ, हुस्ने सुलूक करो। यहां तक छोड़ो इंसान, ये तो इंसान है, अगर कोई इंसान किसी जानवर के साथ जुल्म करता है तब भी वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो हदीस आपने सुनी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया पिछले जमाने में एक औरत ने एक जानवर को, एक बिल्ली को बांध दिया, न खाना दिया न पानी दिया और वो बिल्ली मर गई। आपने फरमाया दखलन नार, वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल हो गई। अब तसव्वुर करो, एक जानवर के साथ जुल्म करने वाली औरत जहन्नम में जा रही है, जानवर है और ये तो इंसान है, और इंसान में भी आपका रिश्तेदार है, आपके भाई हैं, आपके चचा हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं और उनके साथ तुम जुल्म कर रहे हो और उनकी जमीन पर नाजायज तौर पर कब्जा कर रहे हो और समझते हो कि जन्नत में चला जाऊंगा। ओ मुसलमानों, जन्नत में कैसे जाओगे? फरमाया ला यदखुलुल जन्ना, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। आपने फरमाया जो अपने रिश्तेदारियों के साथ हुस्न सलूक न करता हो वो जन्नत के अंदर दाखिल कैसे हो सकता है? आओ आओ मेरे भाइयों, अब ये मैं बता दूं कि जो आदमी ऐसा करता हो कि दुनिया में रिश्तेदारियों के साथ हुस्न सलूक ना करता हो, उनके साथ अच्छा बर्ताव ना करता हो, तो कयामत के दिन उसका हाल क्या होगा वो मंजर में बता दूं। वक्त कम है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? ऐ गोड्डा के लोगों, झारखंड के लोगों, सुन लो, जुल्म करने वालों, बीवियों को सताने वालों, माँ बाप के साथ जुल्म करने वालों, बहनों के साथ जुल्म करने वालों, अपने पड़ोसियों को तकलीफ देने वालों, हाँ दोस्तों के साथ गलत करने वालों, दुनिया के अंदर जुल्म ज्यादती करने वालों। अभी आपने देखा ना, आज ही का वाकया है, फारबिसगंज के अंदर दो आदमी की लड़ाई हो गई। एक ठेला वाला, वो सत्तू बेचने वाला, बगल वाला कोई आया डिलीवरी वाला, उसके साथ बस थोड़ी बहस हुई। ये सत्तू वाला जो बेच रहा था इतना गुस्से में आया कि दोनों में लड़ाई, वो चाकू से उसका गला ही काट दिया और गला काट करके सर बाकायदा जमीन पर रखा हुआ है।
देख सकते हैं, आज ही की न्यूज में आपको बता रहा हूं, आज की खबर है। देखिए, अब बाद में पता चला कि लोगों को गुस्सा आया और ये जो सत्तू बेच रहा था उसको भी पीट पीट करके मार दिया। मेरे भाई आप देख सकते हैं ये जुल्म की इंतहा है। थोड़ी थोड़ी बातों पे आदमी एक दूसरे की गर्दन उड़ा रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहा है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि कयामत के दिन, सुनो आपने फरमाया, बस 2-3 मिनट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मेरे उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस कौन? सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? सहाबा कहते अल्लाह के नबी हमारी नजर में और हमारी दृष्टि में यह है कि सबसे बड़ा मुफलिस वो है जिसके पास माल नहीं है, जिनके पास दौलत नहीं है, जिनके पास घर मकान नहीं है। सबसे बड़ा मुफलिस गरीब आदमी, हम उसी को समझते हैं। आपने फरमाया नहीं, सबसे बड़ा मुफलिस वो नहीं है जिसको तुम समझ रहे हो। इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन। आपने फरमाया सबसे बड़ा मेरी उम्मत का मुफलिस आदमी वो होगा जो क़यामत के दिन नमाज के साथ आएगा, रोजे के साथ आएगा, ज़कात के साथ आएगा, लेकिन साथ में वो याती क़द शतम हाज़ा व ज़रबा हाज़ा व माल हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा। साथ में वो किसी के साथ जुल्म किया होगा, मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाया हुआ होगा, किसी की जमीन जायदाद पर नाजायज तौर पर कब्जा किया होगा। अल्लाह के नबी फरमाते फयूता हाजा मिन हसनाती व हाजा मिन हसनाती। हाँ, जो जुल्म कर कर के आया होगा इनके पास तो नेकियों का पहाड़ होगा, लेकिन जिनके साथ जुल्म किया होगा मजलूम के ऊपर इनकी नेकियां दे दी जाएंगी और इस नेकोकार आदमी के नेकियां खत्म हो जाएंगी, फिर भी इनका जुल्म बाकी रहेगा। आपने फरमाया कि उन गुनहगारों की बुराइयों को और उनके गुनाह को लाया जाएगा, उसके ऊपर लाद दिया जाएगा। जो नेककार नमाजी और रोजा और हज करने वाला आदमी होगा इसके सर के ऊपर उनके गुनाह लाद दिए जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फरमाया फिर उसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। आई मुसलमानों, जुल्म न करो, पड़ोसियों के हुकूक को समझो, रिश्तेदारियों के हुकूक को समझो। गलत कर लिया और समझते हो कि मैंने बड़ा काम किया, नहीं मेरे भाइयों, मरने के बाद तुम्हें हिसाब देना है। एक बकरी भी अगर किसी को मार दे, किसी बकरी को जिसके पास सींग ना हो, कयामत के दिन उस बकरी को अल्लाह सींग अता करेगा और फिर उस बकरी से बदला दिलवाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जब जानवर के साथ ये मामला होगा तो इंसान क्या समझते हो कि दुनिया में तुम जुल्म करके बच जाओगे? नहीं। इस वजह से हुकूकुल इबाद को समझना बहुत जरूरी है। अगर हुकूकुल इबाद में कमी हो गई तो आप समझिए कि जब तक बंदा बंदे को माफ नहीं करेगा तो अल्लाह भी उस बंदे को माफ नहीं करेगा। इस वजह से मेरे भाइयों,